ओम गंग गणपतये नमः। मैं डीएन गुप्ता एस्ट्रो इवेंट्स में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके सामने केजरीवाल साहब की कुंडली के बारे में कुछ विशेष तौर पर विवेचन करना चाहता हूँ। हालांकि यूट्यूब पे काफ़ी विद्वानों की केजरीवाल साहब के कुंडली के बारे में विवेचन आ चुका, लेकिन कुछ मेरे मित्रों और कुछ मेरे क्लाइंट्स का ये अनुरोध था कि मैं अपनी ओपिनियन उनकी कुंडली के बारे में बताऊं। ऐसा है कि ज्योतिष एक ऐसा सब्जेक्ट है, इतना लंबा चौड़ा सब्जेक्ट है, इसके कोई पार नहीं है। तो हर ज्योतिष का जो देखने का नज़रिया होता है कुंडली का, वो अलग अलग होता है। किसी ज्योतिष के नज़र में वो चीज़ नहीं आती, किसी ज्योतिष के नज़र में कोई दूसरी चीज़ आती है, और इसीलिए कुछ लोग अलग अलग ज्योतिषों से इसकी राय लेते हैं। अब जो केजरीवाल साहब की कुंडली है, उसमें मैंने जो डेट ली है वो ली है 16 अगस्त 1968 और रात्रि के 11:46 हिसार हरियाणा। उससे जो कुंडली निकल के आई है वो ये है कि वृषभ लग्न की कुंडली है और इनका चंद्रमा लग्न में बैठा हुआ है, उच्च का, जो कि 3rd हाउस का लॉर्ड है, और चौथे घर में दूसरा घर खाली है, तीसरे घर में नीच का मंगल बैठा हुआ है, कर्क राशि का मंगल बैठा हुआ है, और चौथे घर में सूर्य बुध शुक्र गुरु बैठे हैं जिसमें सिंह राशि है, और 5वें घर में केतु बैठा हुआ है, 6ठा घर खाली है, 8वां घर खाली है, 9वां घर खाली है, 10वां घर खाली है, 11वां घर खाली है, 10वां घर खाली है, 11वें घर में राहु है, और 12वें घर में नीच का शनि बैठा हुआ है। अभी इनको जो है शनि की महादशा शुरू हो चुकी है। ये 19 साल की महादशा है और इनको 18/8/2020 से शुरू हो चुकी है, और अभी इनको 18/6/2020 से और 21/8/2023 18/8/2020 से 21/8/2023 तक शनि में शनि की महादशा है। शनि इनका भाग्येश है और दशमेश है, दशम भाव का स्वामी है, और वो नीच का 12वें घर में बैठ गया। अब इनकी कुंडली में विशेषता ये है कि चतुर्थ भाव में राजयोग बना हुआ है, और इसमें जो है दशम भाव में 3 शुभ ग्रहों की दृष्टि है, और ये जो है, क्योंकि ये सूर्य स्वराशि का चौथे घर में है, और इनका जो बुध है वो यहाँ पे सूर्य के साथ बैठ के बुध आदित्य योग बना रहा है। तो ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट, एंड मोर ओवर द कम्बिनेशन ऑफ द 5th हाउस लॉर्ड विद द 4th हाउस लॉर्ड इन शुभ भाव, तो ये राजयोग बना रहा है। इसके साथ लग्नेश भी इसमें शामिल है, तो एक प्रबल राजयोग बना हुआ है, डबल राजयोग बना हुआ है। लेकिन इस कुंडली में अगर आप देखें तो गुरु भी बैठा हुआ है। तो गुरु है जो आपका यहाँ पे 8वें घर का स्वामी है और 11वें घर का स्वामी है, और वो शुक्र के साथ बैठा हुआ है। शुक्र गुरु नैसर्गिक शत्रु होते हैं, और बुध भी इसमें साथ में है, तो बुध और गुरु भी शत्रु है। इसमें बुध है जो अस्त है। अब इसमें जो देखने की चीज़ ये है, हालांकि इस नवांश कुंडली केजरीवाल साहब की बहुत सॉलिड है, बहुत अच्छी है। हो सकता है कि जो इन्होंने जो तरक्की कर रहे हैं और जो ये बहुत अच्छा लोगों के सामने अपना पक्ष रख रहे हैं, उसमें इनकी नवांश कुंडली का योगदान हो। अगर हम दशमांश कुंडली की बात करें D10 की, तो इसमें जो 10th हाउस का लॉर्ड है वहाँ पर वृश्चिक राशि बैठी हुई है, और उसका लॉर्ड है जो मंगल नीच का
छठे घर में चले गया है। तो यानी इनकी कुंडली बहुत कंट्रोवर्शियल है। हालांकि इन्होंने पब्लिक सर्विसेज में आज पोस्ट पर रहे और फिर इन्होंने अभी 3 बार कॉन्सिक्वेंटली दिल्ली के सीएम हैं और अभी भी हैं। तो अदरवाइज ही इज़ एंजॉइंग वेरी गुड हिज स्टार्स। लेकिन जो कहने मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि जो अभी शनि गोचर में भाग्य में चल रहा है तो ये इनका पीरियड बहुत अच्छा है। फिर शनि इनका 10th हाउस में आएगा जहाँ कुंभ राशि बैठी हुई है। शनि की मूल त्रिकोण राशि है और स्थान वृद्धि करोति शनि। तो जब शनि यहाँ आएगा और 2.5 साल यहाँ रहेगा तो 2.5 साल में इनका बहुत अच्छा राज्य पक्ष बनेगा। फिर इसके बाद जब शनि इनका 11th हाउस में आएगा, तो ये 11th हाउस में आकर के इनको बहुत ट्रबलसम रहेगा। यानी ये शनि यहाँ पे आकर के ऑलरेडी इनकी कुंडली में ऐसा योग है कि इनको स्वास्थ्य की दिक्कत हमेशा रहेगी। मतलब है जो इनको हेल्थ संबंधित कंप्लेंट्स रहेगी। उसका रीज़न ये है कि अष्टम भाव का गुरु और ये चौथे घर में बैठ गया और छठे घर का शुक्र हालांकि लगने भी है लेकिन ये भी है जो यहाँ पे चौथे घर में बैठ गया। तो इसलिए इनको हेल्थ संबंधित दिक्कत रहेगी। दूसरी चीज़ बुध इनका अस्त हो गया। तो यानी नॉट ओनली हेल्थ बट टू कंट्रोल हिज ऑर्गेनाइजेशन and to have very good coordination in the organization will also be problem for him, and it is likely possible that he may have wrong elements in his organization, और वो wrong elements कुछ ऐसे कर्म करेंगे उसकी वजह से इनको बहुत कुछ झेलना पड़ेगा और उसमें इनके ऑर्गेनाइजेशन की दिक्कत झेलनी पड़ेगी। अब इनका जो सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जिनका बुध है वो इनका वाणी का भी स्वामी है और पंचम भाव का भी स्वामी है। पंचम भाव में इनका केतु बैठ गया है और ये बुध अस्त हो गया। तो कभी कभी ये जो बोलते हैं उसमें कुछ ऐसी चीज़ें बोल जाते हैं जो इनकी प्रतिष्ठा के लिए और इनके लिए अच्छा नहीं है। अब इसमें जो कालसर्प योग बना हुआ है तो ये भी है जो संघर्ष कराता है और ये इनका जीवन संघर्ष में रहता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो अभी ये शनि, हालांकि शनि वृषभ लग्न वालों के लिए भाग्य का स्वामी होकर के, दशम भाव का स्वामी होकर के अगर शनि की महादशा आती है तो आदमी वृषभ लग्न वाला शनि की महादशा का इंतज़ार करता है। तो महादशा के हिसाब से इनको बहुत बढ़िया टाइम चल रहा है। लेकिन शनि नीच का 12वें घर में चले गया है और वह है जो वक्री है, रिट्रोग्रेटिव है। तो यानी ये शनि जब, हालांकि अब मैंने जैसे बताया आपको अभी साल भर तो यहाँ मकर में और 2.5 साल दशम भाव में इनको अच्छा रिजल्ट देगा, लेकिन आगे जा कर के ये शनि इनको दिक्कत दे सकता है। और दूसरी चीज़, क्योंकि ये 10वें घर का स्वामी है तो यानी नीच का 12वें घर में चले गए तो इनके ऊपर कुछ ऐसे एलिगेशंस लग सकते हैं ताकि इनको दिक्कत हो और इनको न्याय का सामना करना पड़े, कोर्ट का सामना करना पड़े और उसमें से कुछ फैसले इनके विरुद्ध भी हो सकते हैं और इसमें इनको दिक्कत आ सकती है। यानी जब इनका जो ये चुनाव, इसका जो पार्लियामेंट के चुनाव आएंगे उस समय भी इनको थोड़ी दिक्कत फेस करनी पड़ेगी। जितना इनका एक्सपेक्टेशन है कि ये एक इन्होंने जो अपना जीवन में टारगेट बना रखा है उस टारगेट तक पहुंचने में इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। वैसे भी जो इनका कालसर्प योग बना हुआ है ये बहुत संघर्ष कराता है और बहुत संघर्ष से ही आदमी को फ़ायदा देता है। तो ये कालसर्प योग भी इनके लिए दिक्कत वाला है। अब जब शनि की गोचर स्थिति में इनको जो आगे जब शनि मीन में आएगा तब इनको बहुत कुछ गलत झेलना पड़ सकता है। तो मेरे विचार से यह कुंडली ऐसी है जिसमें गेन्स एंड लॉसेस, इनकी प्रतिष्ठा को भी दिक्कत, हालांकि ये अभी 3.5 साल में बहुत ऊंचाइयां छू सकते हैं और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं और भी अच्छा अपना अपना ये पराक्रम फैला सकते हैं। लेकिन
पराक्रम का स्वामी जो चंद्रमा हालांकि उच्च का लग्न में बैठा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो पराक्रम में मंगल जो नीच का बैठ गया, यानी मंगल इनका सप्तमेश और द्वादशेश है, और वो नीच का मंगल यहाँ पे बैठ गया, तो यानी इनको कुछ मीडिया से और कुछ जनता से और कुछ अपने सहयोगियों से भी इनको दिक्कत आ सकती है। दूसरी चीज़ ये इनको कभी किसी सर्जरी के लिए भी जाना पड़ सकता है। तो मैं चाहूँगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और मैंने जो आपको इसके बारे में बताया केजरीवाल साहब के बारे में, वो कितना सही होने वाला है ये आगे आने वाला टाइम आपको बताएगा। और मैं पुनः आपसे ये कहूँगा कि वी शुड मेक इंडिया नंबर 1। जय हिंद।